এখন শুনবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীর একদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরের ওপর আধারিত বিশেষ বেতার প্রতিবেদন। আজ 22শে ফেব্রুয়ারি 2021 একদিনের ঝটিকা সফরে পশ্চিমবঙ্গে এসে নোয়াপাড়া দক্ষিণেশ্বর সম্প্রসারিত মেট্রো লাইনে মেট্রো পরিষেবার ভার্চুয়াল সূচনা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर के बीच नवनिर्मित मेट्रो सुविधा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। कोलकाता मेट्रो के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विस्तार अत्याधुनिक भूकंप निगरानी प्रणाली से लैस 4 किलोमीटर और 100 मीटर लंबा नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर के बीच बना कॉरिडोर, जिसकी लागत है 464 करोड़ रुपए। इस कॉरिडोर के निर्माण से उत्तर पश्चिमी किनारे मेट्रो नेटवर्क से प्रभावी रूप से जुड़ जाएंगे। दक्षिणेश्वर से एस्प्लैनेड 32 मिनट और कवि सुभाष से दक्षिणेश्वर की दूरी तय होगी सिर्फ 62 मिनट में। विश्व प्रसिद्ध काली मंदिर कालीघाट और दक्षिणेश्वर भी जुड़ेंगे मेट्रो से। হুগলির সাহাগঞ্জ ডানলাপ ময়দান থেকে ভার্চুয়ালি নোয়াপাড়া দক্ষিণেশ্বর মেট্রো পরিষেবার সঙ্গে কলাইকুণ্ডা ঝাড়গ্রামের মধ্যে তৃতীয় লাইনেরও শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। कलाईकुंडा झारग्राम के बीच तीसरी लाइन का भी शुभारंभ। पूर्व रेलवे के आजमगंज से खगड़ा घाट रोड रेल लाइन का दोहरीकरण, लंबाई 14 किलोमीटर और 600 मीटर, लागत 239 करोड़ 38 लाख रुपए। পাশাপাশি আজিমগঞ্জ থেকে খাগড়াঘাট পর্যন্ত লাইনের ডাবলিং, ডানকুনি ও বারুইপাড়ার মধ্যে চতুর্থ লাইন এবং রসুলপুর ও মগরার মধ্যে তৃতীয় লাইন জাতির সেবায় উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर एवं सविनय अनुरोध करता हूं कि इन सभी परियोजनाओं को रिमोट के द्वारा ई पट्टिका का अनावरण करके राष्ट्र को समर्पित करें। आजिमगंज खागड़ा घाट रोड के बीच दोहरीकृत रेलवे लाइन, दानकुनी बारुईपाड़ा के बीच चौथी लाइन, रसूलपुर मोगरा के बीच तीसरी लाइन, तीनों ही राष्ट्र को समर्पित। दानकुनी और बारुईपाड़ा के बीच चौथी लाइन, लंबाई 11 किलोमीटर और 280 मीटर, लागत 195 करोड़ रुपए। रसूलपुर और मगरा के बीच तीसरी लाइन, लंबाई 42 किलोमीटर और 420 मीटर, लागत 759 करोड़ 3 लाख रुपए। হুগলির সাহাগঞ্জে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী জগদীপ ধনকড়, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মাননীয় শ্রী পীযূষ গোয়েল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মাননীয় শ্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, किसान अपनी फसल देश के कोने कोने में भेज सकेंगे और यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि हो पाएगी। 3 वर्ष पहले मैं परिवार के साथ मां काली के दर्शन के लिए कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिर आया था। तब दोनों मंदिरों के बीच लगभग 1.5-2 घंटे लगते थे एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने में। आज के बाद श्रद्धालुओं को अब दोनों मंदिरों में मां के दर्शन करने का सौभाग्य 40 मिनट के सुगम सफर से मिल जाएगा। आज सुबह भी कलकत्ता पहुंचकर मैंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर और कालीघाट मंदिर में मां काली का आशीर्वाद लिया और यह प्रार्थना की कि मां हम सबको पश्चिम बंगाल और भारत मां की निरंतर सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करे। কিষাণ রেল এবং বাজেট বরাদ্দ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, माननीय प्रधानमंत्री जी, हाल ही में आपके द्वारा 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई थी, जो संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच चली थी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब तक पश्चिम बंगाल में 68 किसान रेल चल चुकी हैं। प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार, विद्युतीकरण, गेज कन्वर्जन, नई लाइनें, डबलिंग, ट्रिपलिंग, स्वच्छता
और यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, इसके लिए आपने पर्याप्त फंड्स उपलब्ध करवाए हैं। इस वर्ष के बजट में पश्चिम बंगाल में अलग अलग रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए पहली बार एक रिकॉर्ड 6,636 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुझे विश्वास है कि आपके सानिध्य में हम एक सुनहरा पश्चिम बंगाल, सुनार बांग्ला बनाने में सफल होंगे, जहां गरीब, पिछड़े, मजदूर, किसान, व्यापारी और समाज के प्रत्येक वर्ग को तरक्की के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। विकास ही हमारा धर्म है, विकास ही हमारा कर्म है और विकास ही हमारा लक्ष्य है। संपन्न बंगाल ही आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है। শাহাগঞ্জের মঞ্চ থেকে বিকেল 4:55 ভার্চুয়ালি সবুজ পতাকা নেড়ে নোয়াপাড়া দক্ষিণেশ্বর সম্প্রসারিত মেট্রো লাইনে প্রথম মেট্রো পরিষেবার শুভ সূচনা করেন प्रधानमंत्री। पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं सबने निवेदन करता हूं कि वो हरी झंडी दिखाकर नई मेट्रो ट्रेन सर्विस का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और इसी के साथ दक्षिणेश्वर से नई मेट्रो ट्रेन की प्रथम यात्रा का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। অনুষ্ঠানে নোয়াপাড়া দক্ষিণেশ্বর সম্প্রসারিত মেট্রো লাইনে মেট্রো পরিষেবার সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया है उससे हुगली सहित अनेक जिलों के लाखों लोगों का जीवन आसान होने वाला है। साथियों, हमारे देश में ट्रांसपोर्ट के माध्यम जितने बेहतर होंगे, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का हमारा संकल्प उतना ही सशक्त होगा। मुझे खुशी है कि कोलकाता के अलावा हुगली, हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले के साथियों को अब मेट्रो सेवा की सुविधा का लाभ मिल रहा है। आज नाओपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जिस खंड का उद्घाटन किया गया है, इससे 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 25-35 मिनट के बीच में सिमट जाएगी। दक्षिणेश्वर से कोलकाता के कवि सुभाष या न्यू गड़िया तक मेट्रो से अब सिर्फ 1 घंटे में पहुंचना संभव हो पाएगा, जबकि सड़क से ये दूरी 2.5 घंटे की है। इस सुविधा से स्कूल, कॉलेज जाने वाले युवाओं को, दफ्तरों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को, श्रमिकों को बहुत लाभ होगा। विशेष तौर पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बारानगर कैंपस, रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग वहां तक पहुंचने में अब आसानी होगी। यही नहीं, काली घाट और दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिरों तक पहुंचना भी अब श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान हो गया है। কলকাতা মেট্রোর ঐতিহ্য স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, साथियों, कोलकाता मेट्रो को तो दशकों पहले ही देश की पहली मेट्रो होने के गौरव प्राप्त हुआ था, लेकिन इस मेट्रो का आधुनिक अवतार और विस्तार बीते वर्षों में ही होना शुरू हुआ है। और मुझे खुशी है कि मेट्रो हो या रेलवे सिस्टम, आज भारत में जो भी निर्माण हो रहा है उसमें मेड इन इंडिया की छाप स्पष्ट दिख रही है। ट्रैक बिछाने से लेकर रेलगाड़ियों के आधुनिक इंजन और आधुनिक डिब्बों तक बड़ी मात्रा में उपयोग होने वाला सामान और टेक्नोलॉजी अब भारत की अपनी है। इससे हमारे काम की स्पीड भी बढ़ी है, क्वालिटी भी सुधरी है, लागत भी कमी आई है और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। শুধুই কলকাতা মেট্রো নয়, সারা পশ্চিমবাংলার রেল পরিষেবা ও বিভিন্ন রেল প্রকল্পের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন,
साथियों, पश्चिम बंगाल देश की आत्मनिर्भरता का एक अहम केंद्र रहा है और यहां से नॉर्थ ईस्ट लेकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार कारोबार की असीम संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए बीते सालों में यहां के रेल नेटवर्क को सशक्त करने का गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे सीवोक रेंगपो नई लाइन सिक्किम राज्य को रेल नेटवर्क की सहायता से पहली बार पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने वाली है। कोलकाता से बांग्लादेश के लिए गाड़ियां चल रही है। हाल ही में हल्दीबाड़ी से भारत बांग्लादेश सीमा तक लाइन चालू की गई है। बीते 6 सालों के दौरान पश्चिम बंगाल में अनेकों ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम शुरू किया गया। আজকের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি কলাইকুণ্ডা ঝাড়গ্রামের মধ্যে তৃতীয় লাইনের শুভ সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, साथियों, आज जिन 4 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है उससे यहां का रेल नेटवर्क और सशक्त होगा। इस तीसरी लाइन के शुरू होने से खड़गपुर आदित्यपुर खंड में रेल की आवाजाही बहुत ही सुधरेगी और हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेनों में होने वाली देरी कम कर पाएंगे। আজিমগঞ্জ থেকে খাগড়াঘাট পর্যন্ত ডাবলিং, ডানকুনি ও বারুইপাড়ার মধ্যে চতুর্থ লাইন এবং রসুলপুর ও মগরার মধ্যে তৃতীয় লাইন জাতির সেবায় উৎসর্গ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, आजिमगंज से खागड़ाघाट रोड के बीच दोहरी लाइन की सुविधा मिलने से मुर्शिदाबाद जिले के व्यस्त रेल नेटवर्क है उसको भी राहत मिलेगी। इस रूट से कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। डानकुनी, बारहवीपाड़ा इसके बीच चौथी लाइन का प्रोजेक्ट तो वैसे भी बहुत अहम है। इसके तैयार होने से हुगली के व्यस्त नेटवर्क पर बोझ कम होगा। इसी तरह रसूलपुर और मगरा का सेक्शन कोलकाता का एक प्रकार से गेटवे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा भीड़भाड़ वाला है। नई लाइन शुरू होने से इस समस्या में भी काफी हद तक राहत मिलेगी। साथियों, ये तमाम प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल को उन इलाकों से भी जोड़ रहे हैं जहां कोल इंडस्ट्री है, स्टील उद्योग है, जहां फर्टिलाइजर तैयार होता है, अनाज पैदा होता है। यानी इन नई रेल लाइनों से जीवन तो आसान होगा ही, उद्यम के लिए भी नए विकल्प मिलेंगे और यही तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य होता है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। यही तो आत्मनिर्भर भारत का भी अंतिम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के लिए हम सभी काम करते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से जो कमियां रह गई है उन कमियों को पूरा करने का हमने बीड़ा उठाया है। उसको हम अवश्य पूरा करेंगे और बंगाल के सपनों को भी पूरा करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। এরপর অনুষ্ঠান শেষে 5:15 নাগাদ শাহগঞ্জ থেকে হেলিকপ্টারে দমদম বিমানবন্দরে এসে 5:50 নাগাদ বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে উড়ে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। এতক্ষণ শুনলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীর একদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরের ওপর আধারিত বিশেষ বেতার প্রতিবেদন। আকাশবাণী। পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা একটু পরেই।